यूथ को कैसे स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट किया जाए, तभी हम बहुत इजी वे में कोशिश करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी को यूथ तक पहुंचाएं। आजकल क्या देख रहे हैं ना हम कि यूथ जो है वो बड़ा ही मॉडर्न हो गया है। मॉडर्न एज इन की उनके लिए स्पिरिचुअलिटी ऐसी हो गई कि हर कोई कह रहा है कि आई एम स्पिरिचुअल, आई डू मेडिटेट, मैं करता हूँ, मैं या ब्ला 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 बहुत सारी चीजें कहते हैं। तो क्या वाकई कोई ऐसे साइंस होते हैं जब आपके इनर कॉन्शियस को पता चलता है कि यस राइट नाउ आप उस डिवाइन के साथ कनेक्शन फील कर रहे हो? क्या कुछ ऐसे साइंस होते हैं, क्योंकि आप इतने सालों से स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हैं, तो कभी ना कभी किसी पॉइंट पे आके जब आपने स्टार्ट किया होगा आपको भी लगा होगा कि राइट नाउ अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं वो एक कोई डिवाइन पावर है जिससे मेरे को कनेक्शन फील हो रहा है। देखिए, जैसे आप घर में कोई नया वाटर प्यूरिफायर लगाएंगी तो उसकी आपको स्ट्रिप्स मिलती है चेक करने के लिए कि पानी में पीएच वैल्यू कितना है ना, कि कितना इसमें अल्कलाइन है, कितना इसमें एसिडिक है। तो वो स्ट्रिप आपको बता देती है कि आपका पानी एसिडिक है कि अल्कलाइन है। आपकी बॉडी के लिए अल्कलाइन अच्छा होता है, एसिडिक खराब होता है। सिमिलरली हैप्पीनेस एंड जॉय इज द इंडेक्स वेदर आप स्पिरिचुअल है या नहीं है। हमें क्यों छोटा बच्चा अच्छा लगता है? क्योंकि वो बच्चा मस्त है, वो बच्चा अपनी लाइफ में मस्त है। अगर आपको बच्चा गुस्से से थप्पड़ भी मार देगा तो आप रात भर बैठ के सोचेंगी नहीं कि क्या किया। लेकिन आपका बॉस या कुलीग आपको थप्पड़ मार दे तो आप 3 रात 7 रात सोएंगी नहीं, प्रोबेबली रेजिग्नेशन दे देगी, ऑब्वियसली, राइट? बिकॉज आपको पता है कि इसके एक्शन और इसके बिहेवियर के पीछे कोई पर्पस, कोई खराब चीज रही होगी विच इज हर्टिंग मी। बट अ चाइल्ड डूइंग दैट, नॉट विलिंग टू टॉक टू यू, नॉट लाइकिंग यू, you'll not even take it seriously। तो जब आप स्पिरिचुअल होते हैं तो आपका भाव ऐसा हो जाता है, you become like a child again. It's like, as Jesus said, you know, be like a child or be reborn again. The only means is कि आपके अंदर जितना चालाकी है वो खत्म होके innocence आ गया। The more innocent you are, the more surrendered you are, the more spiritual you are. If you're happy, whether you believe in God, you don't believe in God, doesn't matter. You're spiritual. The word spiritual is not something that you have to meditate. It has no lena dena with meditation. Now that's another chaos we have created. Yes. If you're watching a cricket match and you're just absorbed in the ball and the match and you don't exist, you're meditating. If you're cooking and you're lost into it that you don't hear a doorbell, you're meditating. So wherever you're absorbed, you don't exist, just the action is there, you're meditating. We all have glimpses of that in our lives, and that is why we keep looking for that, you know. You're in love, you're talking to somebody, पूरी रात बीत गई, आपको होश नहीं है, नींद नहीं आई, perfect, you are into that frequency where you're full of energy, you're happy, you're in love. आपके घर में शादी है, आप 3 दिन नहीं सोए, आपका पैर दर्द नहीं हो रहा, आपका सिर दर्द नहीं हो रहा, full of excitement and managing everything, you are spiritual at that point of time. The moment you are in sync with happiness, you're just there, you're in a state of bliss, you are meditative, you are spiritual. So meditation करते हुए अगर आप ड्रेस प्लानिंग कर रहे हैं शाम की पार्टी का, that is not meditation. Right. The word spiritual came from the root, Greek root, which is called spiritos, which is your breath. And then ritual of breath. That means if you remember you are alive, that means you're spiritual. So each moment, if you are aware, you're in present, you're spiritual. Now meditation has nothing to do with it. Meditation is an art, is a skill to be in a state of no mind. But if you can be in no mind without meditation, excellent. You don't need to meditate. Meditation and medication comes from the same root. आप दवाई कब लेते हो? जब बीमार होते हैं, या जब आपको अपने आप को परफेक्ट रखने के लिए विटामिन सी लेना है, विटामिन डी लेना है, कैल्शियम लेना है, 40 हो गए, अब ये 40 प्लस मेडिसिन लेना है। सो ईदर प्रिवेंटिव or curative. So, but if you are in a perfect health, then probably you don't even need that. So, meditation is a tool. It is not a goal. तो मतलब ये है डॉक्टर जय कि स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ से जुड़ी है, क्योंकि आपने बताया कि आप कुकिंग भी कर रहे हो, तो आप अगर उस शिद्दत से कर रहे हो, वहाँ खो गए हो, या आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, या आप पेंटिंग कर रहे हो, तो मतलब हम सभी स्पिरिचुअल हैं। Absolutely, and why do we even have to question it? If you're born as a human, thankfully we are not born in a country जहाँ हमें बोलने की आज़ादी नहीं है. We are not born at a place जहाँ पर हमें पढ़ने की आज़ादी नहीं है. We are born at a place where God gave us opportunity to evolve. That means कुछ तो हमने अच्छा करा होगा ना.
इवन इफ यू डोंट बिलीव इन गॉड, इवन इफ यू डोंट बिलीव इन एनीथिंग, आप अगर अपने ड्राइवर के घर पैदा हुई होती या अपने काम करने वाली बाई के घर पैदा हुई थी तो पूरी जिंदगी अलग होती, बिल्कुल पूरा माहौल अलग होता, पूरा स्ट्रगल अलग होता. सो गॉड हैज बीन काइंड दैट वी वर बोर्न, वी वर क्रिएटेड द वे वी वर क्रिएटेड. यू नो, लोग बिना लिम्स के भी तो पैदा होते हैं. सो वी आर बोर्न विद सो मच अराउंड अस. And if you are thankful, if you once in a while remember कि चलो thank you बोल दो, you know, gratitude निकल आए, that is spirituality. So we all have glimpses of it. कोई ज्यादा कोई कम, but नमक तो सबने चखा ही है ना. What about you, ma'am? आपकी सुबह कैसे शुरू होती है, क्या क्या चीजें आप करती हैं और कैसे आप अध्यात्म को अपनी जिंदगी में जोड़ती हैं? I think again there's a little difference in approach. I feel you cannot choose divinity. Divinity chooses you. आप अध्यात्म नहीं चुन सकते, अध्यात्म आपको चुनता है. But then, लेकिन ये कैसे, हमें चलना तो पड़ेगा ना उस तरफ. हाँ, पर आपको जैसे स्कूल रोज जाना है, फिर पीरियड होगा, उसका पीरियड वाइज आपको क्लास में बैठे रहना है. बाकी क्लासेस अपने आप चल जाएंगे. अगर आप अटेंटिव हैं तो आप पास भी हो जाएंगे, मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे. सो सिंस वेरी बिगनिंग अब जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं खुद भी वास्तु करती हूँ कि घर में मंदिर एक जगह पर होना चाहिए, आपके बेडरूम में मंदिर नहीं होना चाहिए. लेकिन मेरे घर में हर कमरे में मंदिर है, हर कमरे में आपको भगवान मिलेंगे. मेरे बेड के सामने, लेफ्ट, राइट और पीछे भी मिलेंगे. सो आई स्लीप इन दैट फेज वेयर आई एम जस्ट हग्ड बाय अ डिवाइन पावर, कुड बी इन एनी फॉर्म. अगर भगवान की फोटो ना हो, मैं फर्श पे भी सोऊंगी तो भी मुझे लगेगा एज इफ यू नो आई एम स्लीपिंग इन समवन्स आर्म. आई हैव नेवर स्लेप्ट विदाउट मेडिटेटिंग एंड आई हैव नेवर गॉट अप विदाउट मेडिटेटिंग. मतलब ऐसा हुआ ही नहीं. कोई इमरजेंसी हो, मेरी फ्लाइट भी मिस हो रही हो, तो मैं 30 सेकेंड ही सही, आई विल गेट अप विद कंप्लीट अवेयरनेस. द फर्स्ट थिंग आई डू इट इन द मॉर्निंग इज आई लुक एट माई पाम्स एंड आई एड्रेस गॉड हियर. मैं सबसे पहले ईश्वर को यहीं बुलाती हूँ. एंड देन आफ्टर दैट आई सी विच ब्रेथ इज ऑन. देन जो मेरी ब्रेथ चलती है उसी हाथ से मैं जमीन को टच करके थैंक्स करती हूँ दैट आई एम एबल टू touch you again and you've given me everything. Everything comes from Mother Earth only. Khana, roti, kapda, makan, fame. So I touch the ground with that hand and then I step that foot down and then I get up from the bed. जितना समय मिलता है उस हिसाब से ध्यान कर लेती हूँ. After that, doing my daily routines, I start with water. Then first thing I do, usually I sometimes sleep with my daughter. If I don't, then that's the first thing I need to go and see after my meditation. And then I go off to gym. I go work out, exercise, get ready, come back, work, and then I usually work around 13 to 14 hours a day. ज़्यादा काम होता है तो कभी-कभी 15-17 घंटे भी. I work 365 days. I work on Independence Day, Republic Day, whatever people look for, public holidays, I work 365. And I enjoy it. It's not that किसी पे एहसान है. It's a choice I make out of my life. And काम करते करते ही जितना खाने पीने का टाइम मिल जाए, I'm more of a drinks person. पी के काम चला लेती हूँ. एक मील खाती हूँ दिन में. I retire to bed and then again I meditate and sleep. So it's a everyday different robotic life, I would say. But बहुत ज़्यादा मैं socializing नहीं करती हूँ. Otherwise अगर काम के लिए बाहर ना जाना पड़े. And first class life निकल रही है, अच्छी चल रही है. बिल्कुल बिल्कुल.